हेलो स्टूडेंट्स, आज 8 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने संयुक्त अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय नौसेना ने CSIR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? सुनील लंबा हैं। CSIR ये क्या है, इसके बारे में जानिए। फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन होता है CSIR का? प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से CSIR का भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महानिदेशक हैं शेखर C. मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया की स्वतंत्रता पर अमल क्लूनी किस देश की विशेष दूत बनी है? ये ब्रिटेन की विशेष दूत बनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी नियुक्ति के साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करने वाले कानूनी विशेषज्ञों के एक पैनल की अध्यक्षता भी अमल क्लूनी ही करेंगी। ब्रिटेन आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। ये है ब्रिटेन, इसे ही ग्रेट ब्रिटेन या फिर UK बोलते हैं। कैपिटल लंदन है। प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, जो लोग RRB JE जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी टीम ने 15 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं और काफ़ी मेहनत लगा है तैयार करने में। आपका जो लेटेस्ट एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पर आधारित ये सारे मॉक टेस्ट हैं। कुल 15 मॉक टेस्ट हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 149 रुपये आपको पे करना है। ऊपर से अगर आप हमारे चैनल का सब्सक्राइबर हैं तो आपको वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है, ओनली GK ट्यूटर, जो हमारे चैनल का नाम है। बिना स्पेस दिए उस चैनल को कूपन कोड के रूप में टाइप करिए, एंटर करिएगा तो आपको 30 रुपये का छूट भी मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको लगभग 119 रुपये पड़ेगा। ये 15 मॉक टेस्ट हैं, आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्सार स्टील की देख रेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एस्सार निगरानी समिति का गठन किया गया है? सतीश गुप्ता की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया है। एस्सार स्टील जो है एस्सार ग्रुप का ही एक शाखा है। ठीक है, एस्सार ग्रुप के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में एस्सार ग्रुप के चेयरमैन हैं शशि रुइया और वाइस चेयरमैन हैं रवि रुइया। हाल ही में NTPC ने 2000 करोड़ रुपए ऋण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कैनरा बैंक के साथ। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। NTPC ने इससे पहले फरवरी 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी 5000 करोड़ रुपए ऋण के लिए समझौता किया था। अब कैनरा बैंक के साथ 2000 करोड़ रुपए के ऋण के लिए समझौता किया है। NTPC और कैनरा बैंक, इन दोनों के बारे में जान लीजिए। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में NTPC के MD एंड चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं TN मनोहरन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक डेथ स्विच तंत्र की खोज की है जो संक्रमित कोशिकाओं को आत्म विनाश के लिए प्रेरित करता है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, डेथ स्विच तंत्र की खोज की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह डेथ स्विच पौधों में रोग के प्रसार को कम करेगा और पौधों के अन्य भागों को स्वस्थ बनाए रखेगा। तो इस तरह से पौधों के ज़्यादा नुकसान नहीं उठानी पड़ेगी। चीन के बारे में जान लीजिए। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कैपिटल है बीजिंग।
राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जिसे कुछ देशों में, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है, उस तरह अन्य देशों में प्रधानमंत्री को प्रीमियर भी कहा जाता है। तो यहाँ के प्रीमियर हैं ली केकियांग। मुद्रा का नाम है युआन रेनमिंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 8 अप्रैल से शुरू हो रहे सेना कमांडरों का सम्मेलन 2019 की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करेंगे भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत। आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, तो यही इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 14 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, 8 अप्रैल को यानी आज इसका उद्घाटन कौन करेगा? रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी उद्घाटन करेंगी। हर 2 वर्ष पे सेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नई दिल्ली का यहाँ पे बात चला है, उसके बारे में जान लीजिए। दिल्ली भारत की कैपिटल है, साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अच्छा, भारत के बीच में, मैप के बीच में आप एक रेखा देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868 2011 की जनगणना के अनुसार। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। राजेंद्र मेनन से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गीता मित्तल, जो वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। इस तरह से जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। लोकसभा सीट 7 है दिल्ली में, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70, जिलों की संख्या 11 है। हाल ही में प्रख्यात तमिल विद्वान और अध्यापक सिलम्बोली सुचेलप्पन का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं, कौन सी हैं वो देखिए। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो इनके द्वारा लिखी गई ये तीनों प्रमुख पुस्तकें हैं, ध्यान में रखिएगा। सिलापाथीकाराम सिथानिगल, संगा इलाइकिया थेन सिलम्बोली। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज आप लोग देखे होंगे जब भी कोई ब्रांड चीज़ होता है या फिर सोने चांदी का खरीदारी किया जाता है, तो ये जो इमेज है जहाँ पे रहता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ठीक है। BIS से इसे सूचित किया जाता है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मानकीकरण को इंग्लिश में स्टैंडर्ड्स ही कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, इस समझौते के तहत मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन परीक्षण अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस समझौते में ये कहा गया है कि इसके लिए एक्सेलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। BIS की स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं सुरीना राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के रूप में हाल ही में किस देश ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किया है? बोलीविया ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलीविया की यात्रा पर गए हुए थे। साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसी दौरान बोलीविया ने सदस्य के रूप में फ्रेम एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। इससे पहले 2 देश अर्जेंटीना और सऊदी अरब ISA के सदस्य के रूप में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए थे। तो अर्जेंटीना 72वां सदस्य देश बना था, सऊदी अरब 73वां सदस्य देश बना था। अब बोलीविया जो है 74वां सदस्य देश बन गया है। अब विस्तार से जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। भारत फ्रांस की संयुक्त पहल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय भारत में है। भारत में कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में है। बोलीविया की कैपिटल सुक्रे, राष्ट्रपति हैं इवो मोरालेस, मुद्रा है बोलीवियानो। आईएसए की स्थापना 2015, हेडक्वार्टर गुरुग्राम। वर्तमान में आईएसए के प्रमुख हैं HE उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट है राकेश मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? कैमरून गणराज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर। कैमरून जो देश है ये अफ्रीकी देश है। राकेश मल्होत्रा से पहले कैमरून में भारत के उच्चायुक्त कौन थे? जे रवि कुमार थे। चलिए अब कैमरून के बारे में जान लीजिए। ये है अफ्रीका और यहाँ पे है कैमरून। कैपिटल है याओंडे, राष्ट्रपति हैं यहाँ के पाउल बिया, प्राइम मिनिस्टर हैं जोसेफ नुगुटे, मुद्रा चलता है यहाँ पर जिसका नाम है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है हाल ही में कार्तिक चंद्र रथ का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे। ऑप्शन सी सही उत्तर। ओडिशा के थे ये। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है नाटक के क्षेत्र में। 100 से अधिक नाटकों में इन्होंने काम किया और 500 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है कार्तिक चंद्र रथ ने। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ने व्यापक आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018 में 5.2% से गिरकर 2009 में कितना होने का अनुमान लगाया है? तो ADB के अनुसार पाकिस्तान का विकास दर 2019 में रहेगा 3.9%। ऑप्शन डी राइट आंसर। यही विकास दर 5.2% था 2018 में पाकिस्तान का। अच्छा, हाल ही में ADB ने भारत का भी विकास दर का अनुमान लगाया है। तो भारत का विकास दर 2019-20 में रहेगा इसके अनुसार 7.2%। RBI ने भी भारत के विकास दर का अनुमान लगाया है। कितना प्रतिशत? इसने भी RBI ने भी कहा है कि 7.2% GDP दर रहेगा भारत का 2019-20 वित्त वर्ष में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हेडक्वार्टर मनीला में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था निम्न में से किसने 1350 लाइट ऑब्स के साथ लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। श्रीधर मुथु कृष्णन ने। 5 अप्रैल 2019 को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था, 56वां। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।